नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। अगर आपको अपने ज़िले से अपने घर से कहीं दूर सफ़र करना है तो सबसे पहले उस सफ़र में एक तो रास्ते में कितनी असुविधा होगी और दूसरा कैसे जाएंगे, उसके बाद हम दिमाग ये लगाते हैं कि कम से कम खर्च में हम अपने जहाँ पर हमको जाना है, जिस शहर में जिस काम से, वहाँ पर हम पहुँच जाएँ। आज हमारे साथ अभिषेक शर्मा जी हैं और इन्होंने एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है जिसके माध्यम से एक ही रूट पर जाने वाले कई लोग एक साथ हो जाते हैं और वो साथ होने के बाद आप बहुत कम पैसे में सफ़र कर सकते हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ पूरा इनका ऐप है, कैसे काम करता है और कब इसकी शुरुआत हुई और आगे क्या कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भैया, आपने हमें टाइम दिया और अपना वक्त दिया, अपने चैनल पे हमें इनवाइट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो ये जो आपका ऐप है, जो आपने बताया कि हम बहुत सस्ते दर पे हम आपको यात्रा कराते हैं, आज कई लोग अगर एक रूट पर जाने वाले पहुंच जाते हैं, तो इसका कंसेप्ट क्या है वो हमको बताइए और कब से इसकी शुरुआत हुई वो बताइए। हाँ, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट जो है, किसको हम लोग तो कारपूल यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी कारपूल ज़्यादा प्रचलित नहीं है, ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। इसको एज आप राइड शेयर या कार शेयर भी बोल सकते हैं। ये बेसिकली क्या है कि एक राइड शेयरिंग ऐप है। कहीं भी जैसे आप जा रहे हैं तो आप इस पर राइड कर सकते हैं और इसके थ्रू अपना बुकिंग कर सकते हैं। इस पर क्या होगा, ₹1 पर किलोमीटर, जो कि अभी काफ़ी लोगों को ये मजाक लग रहा है या फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आज के डेट में ₹1 में कहाँ क्या होने वाला है। तो इसका अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इनकेस क्या होता है कि मैं बस्ती की बात करूँ अगर, तो बस्ती से पर डे गाड़ियाँ आना जाना हो रही हर रूट पे। मैं अगर लखनऊ की बात करूँ, लखनऊ से बस्ती जाना होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कनेक्ट नहीं है। आप भी जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ और 10 लोग वो भी जा रहे हैं, वो अपनी गाड़ी सिंगल लेके जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि हम कनेक्ट नहीं है, कि हमें कैसे पता चले आप भी जा रहे हैं या फिर कोई और जा रहा है। तो हम क्या करें, अपने ऐप के माध्यम से लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। अगर लोग कनेक्ट होंगे तो जहाँ पे 15 या 20 गाड़ियाँ चल रही हैं, वहाँ पे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि शेयरिंग कर लें आपस में। अगर हम तो 15-20 के बजाय 3 या 4 गाड़ियाँ चल रही हैं, तो 3-4 गाड़ियाँ चलने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, वो बेनिफिट ये है कि रोड पे गाड़ियों की संख्या कम हो रही है, जिससे कि आने वाले समय में जो रोड एक्सीडेंट है, जो काफ़ी बड़ा मुद्दा है, जिससे अभी तक कोई ऐसा परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं हुआ कि जिससे कुछ हम इसको हल कर सकें। तो ये रोड पे अगर रोड पे गाड़ियाँ कम हो रही है तो एक्सीडेंट अपने आप ही कम हो जा रहा है। उसके बाद जो आता है सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो हमारी रोड ट्रैफिक होती है कि रोड ट्रैफिक के लिए आज हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं कि जिसको हम कम कर सकें। और सेम इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू उसको भी हम सॉल्व करवा रहे हैं। रोड पे गाड़ियाँ कम तो ट्रैफिक भी कम हो जा रही हैं। उसके बाद आता है कि रोड एयर पोल्यूशन का, प्रदूषण का। अब प्रदूषण में प्रॉब्लम ये आती है कि हम उसको भी, जैसे अभी आपने देखा होगा दिल्ली वगैरह में जहाँ पे ऑड इवन का चला था और भी उस पर सरकारें काम कर रही हैं और स्टेट की, लेकिन उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कुछ दिन करते हैं, फिर से उसी रूप में वो आ जाती है। तो अगर हम कारपूल का यूज कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक वो भी कम हो जा रही है, जो कि हमारे आने वाले फ्यूचर में ये प्रॉब्लम होगी। तो क्यों ना हम आज से इसको स्टार्ट करें। नहीं, तो ये ऐप जो आप बता रहे हैं, तो ये ऐप अगर हमको मान लिया बस्ती से या लखनऊ से कहीं जाना है तो कैसे हम यूज करेंगे? जिसके पास कोई जानकारी नहीं है वो कैसे दूसरे से जुड़ेगा, उसके बारे में बताइए। कि प्ले स्टोर के थ्रू होगा कि जनरली कोई नंबर है, आप लोग कैसे कनेक्ट करते हैं? हाँ, इसका कई माध्यम है। पहला तो अगर आप प्ले स्टोर पर जाते हैं और सर्च करते हैं जाओ कैब्स, ZAO और CABS, जाओ कैब्स। अगर आप जाओ कैब्स नाम डाल के सर्च करेंगे तो आ जाएगा, आप वहाँ से इंस्टॉल करेंगे। कुछ आपको डॉक्यूमेंट अपना सबमिट करना पड़ेगा, हम वेरीफाई करते हैं और वहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं। दूसरा इसका ऑप्शन ये है कि आप हमारा कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पर 8808558808 हमारा नंबर है। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम ऑफिस से आपको कनेक्ट करेंगे और वहाँ से आपको बताएंगे डिटेल क्या है, उसके थ्रू हम आपको बुकिंग कर सकते हैं। और तीसरा कॉन्सेप्ट एक हमारा फेसबुक ऐप है, फेसबुक का जो पेज है उसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। उसके थ्रू भी हम आपका बुकिंग कन्फर्म करके आपको डिटेल आपको जो भी हो रहेगा वो आपको शेयर कर देंगे। अच्छा, जैसे मान लिया 100 किलोमीटर की दूरी एक रोड पे कई लोगों ने एक गाड़ी सफ़र किया, तो इसका जो भुगतान होगा, जो पैसा देना होगा, तो कैसे देगा? उसके लिए क्या? हाँ, इसका जो है हम क्या कर रहे हैं कि हम जो एक आम नागरिक है या फिर जो एज ए यूज़र कभी यूज़ कर रहा है, कभी हम क्या होता है कि हम अपनी गाड़ी भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम इसमें कोई एडवांस कोई उसमें वो फीचर नहीं है कि आपको टैक्सी परमिट करना है। कोई भी नॉर्मली अपने आपके पास अगर कोई भी गाड़ी है तो इस पर आप जुड़ सकते हैं। और पेमेंट की जहाँ तक बात है कि आप उसको जब भी आप गाड़ी आपको पिकअप करेगी उसके बाद आप गाड़ी के अंदर ही पेमेंट कर सकते हैं। कोई एडवांस पेमेंट नहीं है या फिर कोई अभी तो जो भी कैब एग्रीगेटर कंपनियां हैं या फिर जो भी ऐप बेस्ड कंपनियां हैं उनका तो एडवांस है, कैंसिल आप कर रहे हो तो भी चार्ज है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, कोई एडवांस पेमेंट नहीं है, कोई कैंसिलेशन चार्ज नहीं। जब भी आप गाड़ी पिक कर रही है उसके बाद ही आपको पेमेंट करना पड़ रहा है। तो ये जो प्लान आपका है कि इससे 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु आपने बताया। एक तो ट्रैफिक का आपने बताया, दूसरा पोल्यूशन का आपने बताया। ये क्या है कि सस्ते दर पे आदमी अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। तो ये कंसेप्ट कितने दिन से आप इस पे काम कर रहे हैं और कैसे शुरुआत इसकी हुई?
हाँ, पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग 2016 से ही काम कर रहे हैं टैक्सी सर्विस में, और 16 के बाद हमने कोरोना के पहले ही हमने स्टार्ट किया था वन वे का। हम ये चाह रहे थे कि लोगों को कम से कम में हम यात्रा करा सकें। हमारा ये विज़न था कि हम जितना कम हो पाए उतना बेहतर है। तो हमने कोरोना के पहले काम किया था कि हम वन वे का, एक साइड का, अगर आप एक साइड यात्रा करते हैं तो आपको एक ही साइड का किराया देना पड़ेगा। दोनों साइड, अभी नॉर्मली जो भी कैब कंपनियाँ हैं या फिर जो ट्रैवल एजेंट है वो क्या करते हैं, आपको दोनों साइड का चार्ज लेते हैं। हमने कोरोना के पहले इसको किया था कि एक साइड का वन वे का आपको वन वे यात्रा करिए, वन वे का पेमेंट करिए। तो हमने देखा कोरोना में भी अभी बहुत से सारे ऐसे लोग हैं जो जिनकी पहुंच से बाहर है, क्योंकि अभी भी अगर आपकी जहां 5,000 रुपये का किराया है वहाँ पे हमने 2,000-2,500 में किया था, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे सारे लोग हैं जिनके पहुँच से बाहर हो जाता है, जिनके लिए काफ़ी ज़्यादा होता है, कभी वो ट्रैवल करते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट मेन इसी पे था कि अगर आप कहीं भी यात्रा कर रहे हैं तो हम चाह रहे थे कि, क्योंकि हम एक चीज़ और प्रॉब्लम थी कि हम छोटे छोटे सिटी में कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। जहाँ भी छोटा सिटी है, जैसे मैं बात करूँ यहाँ की बस्ती की, बलरामपुर हो गया, गोंडा हो गया, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर हो गया, काफ़ी ऐसी सिटी हैं जो छोटी छोटी, वहाँ भी अभी आज भी वहाँ पर टैक्सी गाड़ियाँ कुछ गिनी चुनी हैं। तो हम लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे कि कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ कनेक्ट हो पाएँ। तो हमने क्या शेयरिंग सिस्टम अपना स्टार्ट किया। शेयरिंग सिस्टम क्या है कि आपका जो फ्यूल और टोल का चार्ज है उसको ही हम कम कर रहे हैं। अब उसको कम करने के लिए अगर कोई भी अपनी गाड़ी चला रहा है वो अपना फ्यूल, तो उसका जो बजट लगभग आता है वो 1 रुपये पर किलोमीटर होता है। तो इससे क्या होता है कि कोई भी किसी भी वर्ग का है तो वो जो बस का किराया होता है उस यात्रा में अपना ट्रैवल कर सकता है, 200-250 में अपना आराम से कहीं भी जा सकता है। तो अभी तक ये कंसेप्ट जो आपने किया है कि एक रूट पे सब लोग इकट्ठा होकर चले जाएंगे, तो अभी किन किन जिलों में एक्टिवेट है ये? हाँ, उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में है। आप किसी भी ज़िले से हमारी ये सुविधा ले सकते हैं, और जो भी छोटे बड़े हर सिटी में हम लोग अवेलेबल हो गए हैं, और धीरे धीरे वहाँ से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सभी का, क्योंकि एक सबके लिए बेहतर है, बेनिफिट है सबका, हमारे लिए भी, जो मध्यम वर्ग के उनके लिए भी, और आने वाले फ्यूचर के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। तो इसमें जो पैसा वो पेड करेंगे जिसके साथ जाएंगे, तो उसमें आपका कैसे, इसमें क्या कोई आपका अलग से फीस देना पड़ेगा, या मतलब ऐप उसको डाउनलोड करेंगे तो उसका कोई चार्ज लगेगा? नहीं, ऐसा कोई डाउनलोडिंग चार्ज नहीं है, कोई आपको अलग से कोई और कमीशन कुछ भी नहीं देना है। सिर्फ आपको जो भी वहाँ फेयर दिखाएगा, जब भी आप बुक करने जाएंगे, अगर ऐप के माध्यम से आप बुक करने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको जो फेयर दिखाएगा एक्चुअली बस वही फेयर देना है, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देना है, ना कोई हिडन चार्ज है। और भी कंपनियाँ होती हैं जिनका हिडन चार्ज होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप अपना राइड वहाँ से बुक करते हैं किसी ऐप के थ्रू, तो जहाँ पे वो 1,000 दिखाता है और राइड कंप्लीट होने के बाद आपको 1,500 रुपये 1,600 रुपये दिखाने लगता है। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं, जो भी आपको दिखा रहा है एक्चुअली में वही फेयर आपको देना, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं देना है, कोई हिडन चार्ज इसमें नहीं है। अच्छा, इसमें 1 रुपये पर किलोमीटर आपने बताया, लेकिन अगर बीच में कोई जैसे टोल प्लाजा पड़ता है या और कोई इसमें कुछ खर्च आता है, तो क्या उसमें भी कंट्रीब्यूट करेगा जो साथ में जाएगा? नहीं, कोई आपको जो फेयर दिखाया उसमें कोई नहीं। हम ऑलरेडी टोल और फ्यूल पे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि जो गाड़ी जा रही है उसका टोल फ्यूल का चार्ज ही कैलकुलेशन करके वो फेयर शो करता है। तो उसमें आपको कोई जो भी आपको फेयर दिखा रहा है बस वही देना है, कोई टोल चार्ज या कोई पार्किंग या फिर जो अदर भी एक्स्ट्रा जो लग रहे हैं ऐसा कुछ भी आपको नहीं शेयर करना है। सिर्फ आपको जो फेयर दिखा रहा है वही फेयर आपको देना। तो ये जैसे आपकी अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि तमाम ऐसे युवा हैं कि जो अलग से कुछ इस तरीके का नया करना चाहते हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, या तमाम सारी दिक्कतें होती हैं, या वो कॉन्फिडेंस नहीं जनरेट कर पाते हैं कि कैसे शुरू करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत सबसे कठिन होती है। तो ये शुरुआत कैसे हुई? हाँ, ये शुरुआत हम लोगों ने 2016 में किया था, और मेरी जहाँ तक एजुकेशन की बात करूँ, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है अवध यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद हम लोगों ने जॉब भी किया है 1 साल का लगभग। और फिर उसके बाद, क्योंकि अभी हर क्षेत्र में आप कहीं भी अगर जॉब कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट की तैयारी भी लोग कर रहे हैं, उसमें भी टाइम लग रहा है, और अभी आज की जो सिचुएशन है वो तो काफ़ी प्रॉब्लम सबको है। लेकिन अभी लोगों का कॉन्फिडेंस, क्योंकि अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर हम देखते हैं जॉब के लिए, तो हर गांव से, हर ज़िले से लोग जॉब करके निकल रहे हैं, हम उन्हीं को देख रहे हैं, उन्हीं से मोटिवेट हो रहे हैं। अगर ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे कुछ युवा हैं जो आगे आते हैं और इस क्षेत्र में अपना आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, तो लोग को देख के उसका भी मोटिवेशन होता है। लेकिन पहले है कि हम उसको काम करें और कुछ मुकाम हासिल करें, तो बेहतर होता है कि लोग देख के और मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। अच्छा, एक सवाल और छोटा सा पूछेंगे आपसे कि इस जो काम आपने शुरू किया, तो इसमें अभी तक क्या क्या बाधाएं रहीं, चाहे परिवार की बात हो, सपोर्ट की, या जो सर्किल आपका होता है किस तरीके से इसमें, तो ये क्या क्या दिक्कत, क्योंकि अक्सर हम लोगों का सवाल क्या होता है कि कोई काम करने में समस्याएं क्या क्या आती हैं, उनको कैसे फेस करेंगे, तो इसमें क्या कुछ छोटी बड़ी चुनौतियां आई जो महत्वपूर्ण, और उनको कैसे आपने उनको हैंडल किया, इसके बारे में बताइए। हाँ, छोटी बड़ी चुनौतियाँ, क्योंकि अभी जो हमारा जो एक थिंकिंग बना हुआ, हमारी जो सोच है, क्योंकि जो फैमिली भी है उनका भी, तो ये लगता है कि आप गवर्नमेंट जॉब कर लो तो एक सिक्योर हो, एक सिक्योरिटी पर्पस से वहाँ पे बेहतर है कि हाँ बाकी और भी जो लोग हैं अभी, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है और हमारे जो और आसपास के लोग हैं उनका बस एक ही कहना है कि आप जॉब करो जहाँ पे आप सिक्योर हो, और उसमें क्या नाम है, इसीलिए लोग प्रेशर करते हैं। और हर
टाइप के लोग, क्योंकि हम लोग भी गांव से बिलोंग करते हैं, तो समस्या सबके साथ आती है, हम लोग के साथ भी था। और क्योंकि अब सीधी सी बात है, कोई भी पेरेंट्स होगा तो उसको लगता है कि जो भी आप करो उसमें आप सफल हो, और सफल होने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, उसका कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप शॉर्टकट का कोई इस्तेमाल करें। तो हम लोगों ने मेहनत किया काफ़ी, और क्योंकि जब आप कुछ करते हो और कंटिन्यू करते हो तब इसमें कुछ ना कुछ आइडिया मिलता है कि कुछ नया करने के लिए। अगर आप ये सोचो कि नहीं हमने स्टार्ट किया और यहीं से कुछ आइडिया मिल जाए, तो उस नहीं हो पाता है, हमें थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता चीज़ों को। तो हम लोगों ने भी 2016 से किया, लगभग 5-6 साल हो गए, तो हम लोग में ये कॉन्सेप्ट आया कि ये बेहतर है, जिससे कि आम नागरिक भी है वो भी ट्रैवल कर सकता है, और काफ़ी हर तरीके से बेनिफिट है काफ़ी लोगों के लिए। तो एक नया एक आइडिया आया जिस पे हम लोगों ने काम किया, और चुनौतियाँ तो हर क्षेत्र में होती हैं। और आने वाले समय में मैं ये भी देख रहा हूँ कि अब हर जो भी ट्रैवल है वो कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट पे, इस पे भी लोग काम करेंगे, और जब लोग काम करेंगे तो कहीं ना कहीं कंपटीशन होता है, कंपटीशन में जो यात्री होते हैं उनका ही फायदा होता है, लोग कंपटीशन में कम करके करते हैं, तो इसमें बेनिफिट उन्हीं का होता है। तो एक तो पहले अपना जो जैसे आपने प्ले स्टोर में बताया वो है, फेसबुक आपके है, तो सीधे अगर कोई संपर्क करना चाहे तो कोई ऐसा नंबर जिसके बारे में लोग आप बता सकें जो दर्शक हमारे देख रहे हैं। हाँ, नंबर है हमारा 8808558808। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसके माध्यम से आप कॉल कर सकते हैं। 24x अवेलेबल है, कभी भी आप कॉल करें, आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सुविधा देने की कोशिश करेंगे। और क्या नाम है कि कहीं भी आप किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी आप ज़िले से हैं उत्तर प्रदेश के, तो आप कॉल करें, इस पे हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो ये थे अभिषेक शर्मा जिनसे हमने बात की, और इन्होंने बताया कि कैसे आप 1 रुपये प्रति किलोमीटर के दर से इनके ऐप के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से, और जो इनका अपना सिस्टम उसके माध्यम से आप अपनी मंजिल तक जा सकते हैं। तो आपसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इनका जो ऐप है उसका फ़ायदा लें, जिससे और अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें, क्योंकि इससे राष्ट्र हित में एक तो प्रदूषण कम होगा, ट्रैफिक की समस्या कम होगी, और तमाम ऐसे लाभ हैं। आर्थिक पक्ष हमारा जो है संबल होगा, कम पैसे लगेंगे, और मंजिल हमारी सफलतापूर्वक और सुगम रास्तों से पूरी होगी।